और फिर ई पार्ट क्या हो गया। अगर ये तो समझ आता है कि बी का अगर साइन पता है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा हाँ, अगर मान लिया ऐसे लिखा है ए ग्रेटर देन बी इंटू सी अपॉन बी, मान लिया ऐसे लिखा है, तो इस वाले केस में बी राइट हैंड साइड पे ही है, दोनों ही तरफ, मतलब दोनों तरफ नहीं, सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही बी है, एक ही तरफ है, तो यहाँ पे कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये बी और ये बी तो हमेशा ही बराबर आएगा, बस बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये ठीक है, बी जीरो नहीं है तो कैंसिल करने में कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगर बी नेगेटिव है तो वो साइन पलट देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। साइन अगर एक ही तरफ दोनों बी है तो चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, उनका रेशो तो वन ही रहेगा। लिखा तो इसकी जगह तो अल्टीमेटली वन ही लिखा है, चाहे बी का वैल्यू -5 हो चाहे बी का वैल्यू 5 हो। तो ऐसा थोड़ा है कि बी नेगेटिव हो तो मैं साइन पलट दूँ, अगर एक ही तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। डी पार्ट अगर ऐसे लिखा हो ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम ए कैंसिल करके बी ग्रेटर देन सी लिख दें, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें ये पता है कि ए पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, अगर हमें ये पता है कि ए नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं, साइन पलटना पड़ेगा। बट ऐसे इन जनरल अगर हमें नहीं पता है तो दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे। अगर इसे हमें सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारे टर्म को एक तरफ लेके आए, ए बी माइनस ए सी ग्रेटर देन जीरो लिखा, फिर ए कॉमन लिया, फिर बी माइनस सी ग्रेटर देन जीरो लिखा, अब एनालाइज किया। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं कि ए को उड़ा दें, ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ पे लाके ए से डिवाइड कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ए का साइन ही नहीं पता। ए का साइन पता होता तो इतना करने की जरूरत ही नहीं होती, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं हम उसको। ए का साइन नहीं पता इसलिए यहाँ तक लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम इतनी अकलमंदी दिखाएं और लास्ट में जाके ए उड़ा दें। अगर ए उड़ा दिया फिर तो बी माइनस सी भी उड़ा दो, सभी कुछ उड़ा दो, फिर बचा ही क्या क्वेश्चन। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से ऐसे कैंसिल नहीं करते। ठीक है। बट अगेन जब हमने ये बोला कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ से ऐसे कैंसिल नहीं करते हैं, तो वो हम प्रोडक्ट में बात कर रहे हैं, समेशन में कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लिया मेरे पास ऐसे लिखा हो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए प्लस सी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो ए और ए कैंसिल कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लफड़ा नहीं है, पॉजिटिव है तो भी सही है, नेगेटिव है तो भी सही है, साइन नहीं पलट दिया क्योंकि समेशन में ऐसा नहीं है कि एक ही जगह अगर -2 लिखा है तो -2 कैंसिल करूँ साइन पलट दूँ, वो तो प्रोडक्ट की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर कैंसिल कर रहे हैं और अगर नेगेटिव है तो साइन पलट देंगे, समेशन में कैंसिल करें वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज सच। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। आई होप मैंने बहुत स्ट्रेस दे दे के बोल दिया है तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ओके, ए बी सी डी ई और देख लिया। मान लिया दो इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। मान लिया हमें एक रिजल्ट दे रखा है ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, ऐसे दे रखा है। ठीक है। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में अगर हमने बोल दिया कि जोड़ दिया, ठीक है, ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया ए प्लस सी और राइट हैंड साइड पे लिख दिया बी प्लस डी, तो ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से बड़ा है, मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहना चाहिए तभी जोड़ेंगे, ऐसे नहीं कर सकते मान लिया ए ग्रेटर देन बी है और सी लेस देन डी है फिर हम जोड़ दें। अगर जोड़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ है। जोड़ दिया तो यहाँ पे मैं साइन क्या लिखूँ, किसके हिसाब से लिखूँ, पहले के हिसाब से या दूसरे के हिसाब से। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिख लो, ऐसा थोड़ा होगा। कुछ भी लिखने का मतलब तो क्या है कि ए प्लस सी बड़ा भी सही है और छोटा भी सही है, ऐसा थोड़ा होगा। ठीक है। तो इसलिए अगर सेम डायरेक्शन है इनइक्वालिटी का तो जोड़ सकते हैं सेम साइड को, और जोड़ने के लिए कोई बाकी चीज़ नहीं चाहिए, हमें ये देखने की जरूरत नहीं कि ए और बी पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। ठीक है। जोड़ना इज़ वैलिड हमेशा, बस इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। ये ठीक है। सब्ट्रैक्शन, ये ठीक है। मल्टीप्लिकेशन,
एंड डिवीजन इज नॉट वैलिड। ये ठीक है, इनइक्वालिटी को घटाना वैलिड नहीं है, मल्टीप्लाई करना वैलिड नहीं है इन जनरल, डिवाइड करना वैलिड नहीं है, ठीक है। बट अगर चारों पॉजिटिव हो जाएं, ए बी सी डी चारों पॉजिटिव हो जाएं, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, घटाना और डिवाइड करना तो फिर भी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मतलब अलाउड नहीं है। तो ये ठीक है, इफ़ ए बी सी डी सारे पॉजिटिव हैं, अगर मेरे को ये पता है, तब ए ग्रेटर देन बी सी ग्रेटर देन डी विल इम्प्लाई कि ए सी बी डी से बड़ा है, ये चलेगा। ये ठीक है, जब चारों पॉजिटिव हैं, ये ठीक है। बट सब्ट्रैक्ट करना अभी भी वैलिड नहीं, ये ठीक है, और ना डिवाइड करना वैलिड है। तो अभी हमने क्या बोला, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये ठीक है, इज नॉट वैलिड इवन इफ all quantities are positive. Even if all quantities are positive, then also subtraction is not valid. क्यों वैलिड नहीं है, उसका एक रीज़न है कि a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, उसका तो फ़र्क पड़ता है। तो वही हाल यहाँ पे उसी टाइप का, जैसे a ग्रेटर देन बी लिखा है, c ग्रेटर देन डी लिखा है, पहले में से दूसरे को घटाऊँ या फिर दूसरे में से पहले को घटाऊँ। अगर मान लिया इसको किसी ने ऊपर लिख लिया ऐसे करके, अगर यहाँ पे घटाया तो याद आएगा a माइनस सी ग्रेटर देन बी माइनस डी, यहाँ पे घटाया तो याद आएगा c माइनस ए ग्रेटर देन डी माइनस बी, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। अगर पहले वाला बोला है कि अल्फ़ा बीटा से बड़ा है, तो दूसरे वाला बोला है कि बीटा अल्फ़ा से बड़ा है, तो कौन सा बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं। मतलब ऐसा थोड़ा है कि इस बात का फ़र्क थोड़ा पड़ेगा कि ऊपर किसको लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, इसीलिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है। इवन इफ चारों पॉजिटिव हो, चारों नेगेटिव हो, कुछ भी हो, रैशनल हो इरेशनल कुछ भी हो, घटाना वैलिड नहीं है, ये ठीक है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से डिवाइड करना भी वैलिड नहीं, ठीक है। तो अगर इनइक्वालिटीज़ है तो घटा नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, जोड़ सकते हैं, हमेशा इनइक्वालिटी का डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर चारों पॉजिटिव है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले चारों नेगेटिव है, तो अरे चारों नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बना लो चारों को, फिर मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो बोले कि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो नहीं कर सकते, फिर फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है।